जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए क्योंकि अक्सर वो पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। नमस्कार, वेलकम टू पीटी पॉइंटर्स एंड इन दिस वीडियो we will cover major headlines of the Hindu, Indian Express and Press Information Bureau. So without wasting any time, let's start today's discussion and our first headline is related to Gaganyaan mission. Now recently Prime Minister of India reviewed preparations for the Gaganyaan mission and इन्होंने रिवील किए हैं 4 एस्ट्रोनॉट्स के नेम जो कि सिलेक्ट हुए हैं गगनयान मिशन के लिए। गगनयान मिशन is designed to demonstrate indigenous capability to undertake human space flight mission to low earth orbit and इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इंडिया का अपना स्टेशन होगा बाय 2035। गगनयान मिशन का लॉन्च व्हीकल होगा लॉन्च व्हीकल मार्क 3। आवर नेक्स्ट हेडलाइन इज रिलेटेड टू नेशनल साइंस डे जो कि हर साल 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम हिस्टोरिकल लिंकेजेस की बात करें तो इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड ऑन द डे व्हेन इंडियन फिजिसिस्ट सर चंद्रशेखर वेंकट रमन announced the discovery of Raman effect in 1928 and for which he was awarded the Nobel Prize for Physics in 1930 and ये पहले भारतीय थे to receive this award in the field of science। इस साल की थीम है साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स आर की ड्राइवर्स ऑफ इंडियाज जर्नी टुवर्ड्स बिकमिंग अ डेवलप्ड कंट्री बाय 2047 बट फंडिंग फॉर फंडामेंटल रिसर्च इन इंडिया इज अमंग्स द वर्ल्ड्स लोएस्ट एंड इन रीसेंट पास्ट India's research and development expenditure has dropped to current 0.64% of GDP from 0.8% in 2008-2009 and 0.7% in 2017 and 18. And do you know friends, ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज स्पेंड करती हैं 2 से 4% ऑफ देयर जीडीपी ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हमारी अगली हेडलाइन रिलेटेड है लोकपाल से एंड ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज एम खलविनकर को अपॉइंट किया गया है एज चेयरपर्सन ऑफ द एंटी करप्शन ओम्बड्समैन लोकपाल लगभग 2 सालों के बाद जब से ये पोस्ट खाली है। नाउ लेट्स नो मोर अबाउट इट। तो फ्रेंड्स, लोकपाल इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ इट्स काइंड इन इंडिपेंडेंट इंडिया एंड ये एस्टैब्लिश हुआ है अंडर लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 टू इंक्वायर एंड इन्वेस्टिगेट इनटू एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट पब्लिक फंक्शनरीज हु फॉल within the scope and ambit of the above act. Now let's talk about the jurisdiction. So friends, Lokpal has jurisdiction to inquire into allegations of corruption against anyone who is or has been prime minister or a minister in the union government or a member of parliament as well as officials of the union government under group A, B, C and D and also covered are chairpersons, members, officers and directors of any board, corporation, society, trust or autonomous body either established by an act of parliament or wholly or partly funded by the union or state government. It also covers any society or trust or body that receive foreign contribution above 10 lakh rupees and Lokpal will have the power of superintendence and direction over any central investigation agency including CBI। हमारी अगली हेडलाइन रिलेटेड है जीनी से जो कि रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है गूगल के डीप माइंड के द्वारा। ये एक न्यू मॉडल है दैट कैन जनरेट इंटरैक्टिव वीडियो गेम्स from just a text or image prompt without any prior training on game mechanics. It can generate an endless variety of playable worlds from synthetic images, photographs and even sketches. Our next headline is related to अगलेगा आइलैंड एंड ये न्यूज में इसलिए क्योंकि यहाँ पर नई एयर स्ट्रिप का इनॉग्रेशन होना है बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशियस। तो चलिए थोड़ा और जानते हैं अगलेगा आइलैंड के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये लोकेटेड है मॉरिशियस में इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन एंड इट कंसिस्ट ऑफ नॉर्थ आइलैंड एंड साउथ आइलैंड एंड कोपरा एंड कोकोनट यहाँ पे प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट होते हैं। अगर हम मॉरिशियस की बात करें तो ये एक आइलैंड कंट्री है इन द इंडियन ओशन। आवर नेक्स्ट एंड लास्ट हेडलाइन इज रिलेटेड टू पेरू एंड ये न्यूज में इसलिए क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट ने रिसेंटली डिक्लेयर किया है हेल्थ इमरजेंसी ड्यू टू रैपिडली राइजिंग केसेस ऑफ डेंगू। अगर हम पेरू की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है लीमा एंड ये साउथ अमेरिका की वेस्ट साइड पे लोकेटेड है एंड ये 5 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है एंड ये है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, बोलिविया एंड चिली एंड इसके वेस्ट में है पैसिफिक ओशन। एंडेस माउंटेन भी यहीं पर है एंड पेरू की हाईएस्ट पीक है हुस्करान। लेक टिटिकाका भी यहीं पर है जो पेरू शेयर करता है बोलिविया के साथ। सो विद दिस लेट्स कंक्लूड आवर टुडेस डिस्कशन। थैंक्स फॉर listening and for regular updates you can follow us on various social media platforms।